हाय गाइस, कैसे आप लोग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हाउ वी कैन नेम और हाउ वी कैन राइट द नेम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कौन सा नेम? IUPAC एज वेल एज कॉमन। सो आई एम होपिंग दैट यू गाइस हैव रिवाइज दोज टॉपिक्स ऑल्सो, और जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया था NCERT में उसको भी आपने देखा होगा। टुडे इन दिस लेक्चर we are going to solve some question related to common name or IUPAC name, that is in-text question 12.1, and then we will learn some more concept related to carbonyl compound and a few concepts related to preparation of methods। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात बोलनी थी यार, जब आप वीडियो जो 45 मिनट या 50 मिनट का है, तो अगर आप उसको लेट के बेड पे लेट जाओगे और फिर देखोगे ना, तो क्या प्रॉब्लम होगी पता है? नींद आएगी, नींद प्यारी वाली। तो आपको बैठ जाना है, जैसे आप समझो कि आप कॉलेज में आ रहे हो, बैठो आराम से, ठीक है। बैठ के मोबाइल को एक पीछे बुक के बैक में बुक रख लो और उस पर मोबाइल रखो, और फिर आप पेन और पेपर लेके बैठो, टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठो। अब आप लेट जाते हो और फिर देखते हो वीडियो, फिर 10 मिनट में आपको क्या आ जाता है? नींद आ जाती है अच्छी वाली, ठीक है। और फिर आप उसको साइड में रखते हो और फिर 11 से 12 क्या कर लेते हो? अच्छा सो लेते हो। तो ऐसा ना करें प्लीज़ यार। आप उसको बैठ के अच्छे से 11 to 12 यू हैव टू सिट फॉर 1 hour 2 hour, जितने भी आवर्स का लेक्चर है, आप बैठो और उसको राइट करो जैसे आप कॉलेज में आते हो। बी ऑनेस्ट विथ ऑनलाइन लेक्चर्स, ओके। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। 12.1 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। टेक्स्ट बुक में ले लेता हूँ यार, नहीं तो बार बार मुझे देखना पड़ेगा। सो 12.1 विच क्वेश्चन है ये? इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। 12.1 राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अल्फा मिथॉक्सी। द फर्स्ट वन इज व्हाट? अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। 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 अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड ना। क्या लिखना मुझे? राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्या लिखना मुझे? स्ट्रक्चर। सो प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड ये कॉमन नेम है। देखो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड क्या है? कॉमन नेम है। इसका स्ट्रक्चर मुझे लिखना है। तो प्रोपियोनेल का मतलब क्या हुआ कि 3 कार्बन है, तो मैंने 3 कार्बन ऐसे, ये 3 कार्बन ऐसे आप बना लो। आंसर मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए। ये 3 कार्बन आपने ड्रॉ कर लिए। प्रोपियोनेल्डिहाइड मैंने आपसे क्या बोला था लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि 1 कार्बन आउट ऑफ 3 कार्बन 1 कार्बन विल बी फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एल्डिहाइड, क्योंकि CHO होता है ना, तो उसका भी कार्बन वो इंक्लूडेड होता है। तो आप उसको ये ध्यान में रखना कि एक कार्बन एल्डिहाइड में, अगर मेरे पास 3 कार्बन का चेन है, तो उसमें से एक कार्बन किसका होगा? एल्डिहाइड का। तो यहीं पे आपको क्या ऐड कर देना है? CHO, ओके। एंड देन अल्फा मिथॉक्सी। अल्फा मिथॉक्सी का मतलब ये तो मेरा मेन ग्रुप है, याद आया? ये मेरा मेन ग्रुप है। इसके बाद ये अल्फा और बीटा स्टार्ट होता है, इसलिए मैं लास्ट लेक्चर में बोल रहा था इसको प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो फिर ये लेक्चर ऐसे जाते जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या पढ़ाता है फालतू का। सो ये अल्फा और बीटा। सो अल्फा पोजीशन पे क्या ऐड करना मुझे? मिथॉक्सी। फिर प्रॉब्लम, मिथॉक्सी आना, मिथाइल नहीं है। ज़्यादा खुशी होती है तो हम मिथाइल भी लिख देते हैं। क्या लिखना मुझे? मिथॉक्सी। व्हाट इज मिथॉक्सी? OCH3। आप ये मत सोचना कि गलती से लिखा हुआ। कभी कभी क्या होता है, हमें आता नहीं तो हम बोलते अरे यार गलती से लिख दिया होगा मिथाइल। वो मिथाइल नहीं है, क्या है? मिथॉक्सी। एंड मिथॉक्सी इज व्हाट? OCH3। ये आपके पास है RO डैश, दिस इज नोन एज अल्कोक्सी। कौन सा ग्रुप है ये? अल्कोक्सी। किधर मिला था? ईथर में। अब R के प्लेस में मैंने क्या ले लिया? CH3, तो दैट बिकम्स व्हाट? मिथॉक्सी। गेटिंग द पॉइंट? ओके गुड, बहुत अच्छे। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बेटा, सॉल्व आप कर रहे हो, मैं तो बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो यहां पे और क्या कर लेते हैं? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? कितनी होती है? अरे बोल भी दो। 4। सो यहां पे क्या? हाइड्रोजन। यहां पे क्या बेटा? 3 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन यहां पे और 3 हाइड्रोजन यहां पे। हो गया। इन केस अगर मुझे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना होगा तो बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, कितने कार्बन है? 3। सो 1 2 3, और यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड OH। ये ध्यान दो, CH डबल, तो C डबल बॉन्ड OH। यहां पे क्या दिख रहा है आपको? मिथॉक्सी, तो OCH3। कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा OMe, दिस इज ऑल्सो मिथॉक्सी। ये OMe भी लिख सकते हैं यहाँ पे, Me का मतलब मिथाइल। और फिर यहाँ पे तो आपके पास है ये इसका क्या है?
बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट करते हैं सेकेंड वन, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, एल का मतलब क्या हुआ? एल्डिहाइड। कितने कार्बन का एल्डिहाइड है? 4 कार्बन। सो आंसर 1 2 3 4। सिंगल बॉन्ड ऐड करूं कि डबल बॉन्ड? यहां पे ध्यान दो, एन सिंगल बॉन्डेड, सो 1 2 3। और ब्यूटेनल में 1 कार्बन, एक कार्बन किधर से आएगा? एल्डिहाइड से, सो CHO। 3-हाइड्रोक्सी। तो अब ये थर्ड पोजीशन कहां से होगा? यहां से होगा, अल्फा यहां से होगा, फर्स्ट यहां से होगा। अंडरस्टूड? गेटिंग द पॉइंट? सो 1 2 3 4 और अल्फा काउंट करूंगा तो अल्फा बीटा गैमा। कॉमन नेम में अल्फा यहां से स्टार्ट होता है, आईपीएससी में 1 2 3 यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर हो रहा है आपको? पक्का? चलो मैंने मान लिया आपको क्लियर हो रहा है भाई। 3-हाइड्रोक्सी, सो 1 2 3, 3-हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, and then you have to add hydrogen according to the valency of the carbon 1 2 3 4 and 1 2 3 4। दोनों क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड वन, थर्ड क्वेश्चन, 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, 2-हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन, सो दिस इज साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। किसी भी कार्बन पे क्या ऐड करना मुझे? CHO, क्योंकि इसमें यहां पे भी ऐड कर सकता हूं, यहां पे, क्योंकि 5 साइक्लोपेंटेन में सभी कार्बन क्या है? इक्विवेलेंट है, तो कहीं पे भी मैं CHO ऐड कर सकता हूं। मैंने यहां पे ऐड कर दिया, तो दिस इज पोजीशन नंबर 1। 2-हाइड्रोक्सी, 2-हाइड्रोक्सी मीन्स ये भी 2 है, यहां से नंबरिंग करूंगा तो ये 2 आएगा, और अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये 2 आएगा। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर यहां पे 2 है आपका, सो OH। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 एंड 5। क्लियर हो गया ना? 5, ये 5। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 एंड 3। अब इसमें 3 क्वेश्चन और है, तो ये फटाफट आप लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो इसको, फिर मैं रब करता हूं। ओके, चलो नेक्स्ट करता हूं अभी। सो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। बेटा जब ये सब क्लियर होता है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में भी इजी पड़ता है। अभी क्लियर नहीं है तो फिर आप परेशान रहोगे। फोर्थ वन, 4 ऑक्सो, ओ कैपिटल दिया हुआ है, 4 ऑक्सो पेंटेनल, हाँ पेंटेनल, 4 ऑक्सो पेंटेनल। पेंटेनल कितने कार्बन हो गए? 5, 1 2 3 4 5। बट 5th कार्बन किधर से आएगा? एल्डिहाइड से, क्योंकि ये एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है, तो 1 कार्बन किधर से होगा? एल्डिहाइड से। फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल, क्योंकि यहां पे एन दिया हुआ है। 4 ऑक्सो, ऑक्सो क्या है? दिस इज द प्रीफिक्स, ऑक्सो इज द प्रीफिक्स फॉर व्हाट? कीटोन, कीटोन के लिए प्रीफिक्स है। सो कौन से पोजीशन पे ये कीटोन है? 4th, 1 2 3 4 पोजीशन पे कीटोन है। 4 पोजीशन पे क्या है? कीटोन। सो यहां पे क्या? CH3, यहां पे क्या बेटा? CH2। गेटिंग द पॉइंट? पक्का आपको क्लियर हो रहा है? कुछ भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा मैंने इसको आपको बताया है कि आप IPSC और ये सब तो आपको क्लियर कट आना ही चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन रहता है इस पे IPSC पे 1 2। अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना होगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? CHO, तो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। फिर क्या? 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड O। हो गया ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। और ये भी मैं बना सकता हूं
फिफ्थ वन, क्वेश्चन नंबर 5, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, 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 ये क्या है? कॉमन नेम है, याद आया? ये ऐसे था ना आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो पहले जो दिस इज डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन लिखा हुआ है, तो आप इसको जब जो उसका सबसे कीटोन का जो सबसे सिंपल वाला था, सिंपल एग्जाम्पल, उसको आप फॉलो कर लो। अब कीटोन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन को मैं ये वाले फॉर्मेट में कैसे लिखा था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, कि ये मेरे पास कीटोन है और ये C डबल बॉन्ड O से कितने मिथाइल अटैच है? 2। सो दिस इज व्हाट? दिस इज डाईमिथाइल कीटोन, डाईमिथाइल कीटोन। तो कीटोन का मतलब क्या हो गया? मैं ऐसे बना लूंगा C डबल बॉन्ड O, मतलब दोनों साइड में यहाँ पे कार्बन आने चाहिए, बट कार्बन कौन से हैं? किसके कार्बन है? सेकेंडरी ब्यूटाइल के। कितने हैं वो? 2। व्हाट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये सब इसलिए मैंने आपको बार बार क्या किया था? सॉल्व कराया था क्या, कि सेकेंडरी ब्यूटाइल है और आइसोब्यूटाइल है, टेरिशरी ब्यूटाइल, उनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है बेटा? दैट इज CH3 CH2 CH डैश एंड क्या? CH3। ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। मतलब ये जो डैश लगा है ना, यही ऐड कर दूंगा यहाँ पे, ये डैश वाला पार्ट यहाँ पे ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? क्लियर है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्या होता है? आइसोब्यूटाइल क्या होता है वो भी ध्यान दे दो आप। CH3 CH3 CH2। ये मैंने दोनों क्यों बनाया आपके लिए? क्योंकि आपको सेकेंडरी और आइसो में कंफ्यूजन ना हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल में देखो सेकेंड पोजीशन पे डैश लगा है, और आइसो में क्या होता है? ये CH 2 मिथाइल से अटैच होता है, बट कार्बन कितने हैं? 4। तो ये स्ट्रक्चर पे मैंने बार बार आपको फोकस किया था कि सेकेंडरी एंड आइसोब्यूटाइल कैसे आपको पहचानना है, प्रैक्टिस करनी है। ये ऐसे भी लिखा रहता है CH3 ट्वाइस, फिर क्या? CH एंड CH2, ये भी हो सकता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बट मुझे कौन सा ऐड करना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये CH यहाँ पे लिख दो पहले, CH, ये ऐड हो गया, ये डैश पार्ट यहाँ पे ऐड हो गया, फिर क्या अटैच है इससे? CH3, फिर क्या अटैच है? इससे क्या अटैच है यहाँ पे? CH2, और फिर क्या? CH3। यहाँ पे CH3 है, ये CH3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं रब करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो जरा, यहाँ पे जैसे ये CH है, इससे ये अटैच है, तो पहले ये बड़ा है तो इसको लिख दो यहाँ पे CH2 CH3, और फिर मिथाइल को यहाँ पे ऐड कर दो, CH3 हो गया ये वाला पार्ट। फिर ऐसे यहाँ पे भी लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे? CH, और फिर इससे क्या अटैच है? CH3, और फिर क्या? CH2 एंड देन CH3। सो दिस इज व्हाट? डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब इसका आप कौन सा लिख लो? बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिख लो। समझ में आया बेटा? पक्का? तो ये हो गया अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 5। एक क्वेश्चन और है, 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। यस, ये लिख लेना आप। हाँ ठीक है, पॉज करके आप 1 बाय 1 इसको लिख सकते हो। क्या दिया हुआ है? 4-फ्लोरो UO फ्लोरो एसिटोफिनोन। यस, एसिटोफिनोन, 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। क्या दिया हुआ है? 4-फ्लोरोएसिटोफिनोन। तो मैं थोड़ा सा इस पे कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि ये बेटा आपके पास है, ये हो गया बेंजीन, और जब बेंजीन में से आप एक हाइड्रोजन हटा देते हो और ये डैश लगा देते हो तो क्या बन जाता है? ये फिनाइल ग्रुप ना। क्या बन जाता है? फिनाइल ग्रुप। इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। अब ये जो मेरे पास फिनाइल ग्रुप है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा? इसमें मैंने ऐड कर दिया C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐड कर दिया। ये इसका नाम क्या है? ये एसिटाइल ग्रुप है, एसिटाइल ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। तो अगर मेरे पास कीटोन ये वाले फॉर्मेट में है, ये वाले फॉर्मेट में, तो जो एसिटाइल ग्रुप होता है उसको हम क्या लिखते हैं? एसिटो।
जो ये असाइल ग्रुप ऐड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अब R के प्लेस पे क्या ले लिया आपने, CH3, तो क्या बन गया वो एसिटाइल, तो उसको क्या लिखते हैं एसिटो। और ये जो बेंजीन, ये फीन जो है, ये फिनाइल ग्रुप है, इसका नाम क्या होता है फिनोन, एसिटोफिनोन। ये जो ग्रुप अटैच होगा उसका नाम, एसिटाइल ग्रुप है तो एसिटो, और ये जो बेंजीन रिंग है क्योंकि इसमें कीटोन अटैच है ये वाला, इसका नाम क्या बन जाता है फिनोन। तो फिनोन इसका क्या हो गया बेस नेम, जैसे बेंजीन फिनॉल, वैसे ये फिनोन। दूसरा एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर होगा। एक और एग्जांपल देखो आप, ये फिनाइल ग्रुप तो आपको क्लियर ही है, चलो इधर लिख देता हूँ। ये देखो आप, ये फिर से मैंने बेंजीन बनाया, फिर ये डैश फिनाइल बन गया, फिर से मैंने C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। अब इसका नाम क्या है, ये कौन सा है प्रोपियोनोन, ठीक है, ये कौन सा है, जैसे एसिटाइल ग्रुप होता है ना वैसे ही ये 3 कार्बन वाला हो गया, इसको बोलते हैं प्रोपियो। एसिटाइल ग्रुप होता है वैसे प्रोपियोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है, प्रोपियोनाइल, तो प्रोपियोफिनोन। और आपकी बुक में एग्जाम्पल भी है यार, आप उसको देख सकते हो, इसमें एग्जाम्पल है, पेज नंबर आपका पेज नंबर कौन सा है, हाँ पेज नंबर 351 पे जाके देख सकते हो, एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन। तो उसका अल्काइल फिनाइल कीटोन होता है, तो उसका नाम जो होता है प्रीफिक्स हम फिनोन ऐड करते हैं, असाइल ग्रुप एज प्रीफिक्स टू फिनोन, उसमें लिखा हुआ पेज नंबर कितना है 351 पे, एक बार पढ़ लेना फिर मुझे बताना। प्रोपियोफिनोन, ये देखो आप, तो अगर आपके पास, उन्होंने बोला अगर आपके पास ये क्या कौन सा ग्रुप है अल्काइल, ये कौन सा ग्रुप है अराइल, और ये कीटोन है, तो अगर आपके पास अल्काइल अराइल कीटोन है, तो जो आपका ये वाला पार्ट होगा ये, तो उसको बोलते हैं असाइल ग्रुप, जो होता है असाइल ग्रुप, हाँ असाइल ग्रुप विल बी प्रीफिक्स, तो असाइल ग्रुप क्या बन जाएगा प्रीफिक्स असाइल ग्रुप। तो यहां पे असाइल ग्रुप क्या है एसिटाइल, तो क्या बन गया एसिटो, किस में ऐड करेंगे असाइल ग्रुप विल बी प्रीफिक्स एंड एडेड टू फिनोन, एडेड टू व्हाट फिनोन, एडेड टू फिनोन। तो ये हो गया आपका क्या एसिटाइल ग्रुप, एसिटो, और बेस नेम क्या है फिनोन। तो ये आपका है सफिक्स और ये आपका क्या है प्रीफिक्स, ठीक है। मैं फिर से रब करता हूं, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास क्या होगा अल्काइल अराइल कीटोन। अल्काइल अराइल कीटोन क्या होता है बेटा, जब आपके पास एक बेंजीन रिंग होगा, फिर C डबल बॉन्ड O होगा और यहाँ पे R होगा, तो ये अल्काइल ग्रुप है, ये अराइल ग्रुप है, तो ये बन गया अल्काइल अराइल कीटोन। सो अल्काइल अराइल कीटोन में जो ये असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप विल बी व्हाट प्रीफिक्स, विल बी व्हाट प्रीफिक्स, और किस में ऐड कर देना है, ये पूरा बन जाता है फिनोन, तो इसको बोलते हैं अल्काइल। जैसे यहाँ पे मैंने असाइल लिया है तो असाइलोफिनोन। अब मैंने R के प्लेस पे क्या ले लिया, R के प्लेस पे क्या लिया है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ले लिया CH3। तो ये कौन सा असाइल ग्रुप है, ये असाइल ग्रुप कौन सा है एसिटाइल, ये एसिटाइल है ना, असाइल में भी तो बहुत सारे होते हैं। अब मैंने R के प्लेस पे CH3, तो क्या बन गया एसिटाइल, तो इसका नाम क्या होगा एसिटो। असाइल ग्रुप विल बी प्रीफिक्स, तो एसिटाइल का क्या लेंगे एसिटो, और किस में ऐड कर देंगे फिनोन में, एसिटोफिनोन। दूसरा देखो जो मैंने बताया था, मैं फिर से उसी को लिख रहा हूं, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब कितने कार्बन का ये 3, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोपियोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। गेटिंग द पॉइंट, वो आपने लिख लिया, उधर रब कर दूं मैं, ये रब कर रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने। सो प्रोपियोफिनोन, बैठे हो अभी, सोए तो नहीं, लेट के मत देखना नहीं तो नींद आएगी, आराम से बैठ के देखो प्रोपियोफिनोन। एक और मैंने आपको लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यू हैव दिस बेंजीन रिंग बॉन्डेड टू C डबल बॉन्ड O एंड देन अगेन यू हैव दिस बेंजीन रिंग। अब ये क्या है, ये क्या है, इसको बेंजो, ये क्या है बेंजो, बेंजोफिनोन,
बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। सोना मत, लेट के देखोगे तो नींद आएगी। बेंजोफिनोन, इसको फिर से रिवाइज करो और ट्राई करो क्या करने का, सॉल्व करने का, लिखने का, नोटबुक पे टेक्स्ट जो रफ बुक होगी उस पर प्रैक्टिस करना है। तो एक बार देख लो इसको आप। अल्काइल अराइल कीटोन होगा तो असाइल ग्रुप विल बी प्रीफिक्स एंड एडेड टू फिनोन। फॉर एग्जांपल यू हैव दिस कंपाउंड, हियर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल ग्रुप, सो दिस इज एसिटोफिनोन, देन प्रोपियोफिनोन, यू हैव दिस बेंजोफिनोन, लाइक दैट। रब करो, देख लो आप इसको पॉज करके। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये जो अब इसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, 4-फ्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या है, पहले फटाक से मैं एसिटोफिनोन बनाऊंगा। एसिटोफिनोन ये बना दिया मैंने, एसिटोफिनोन। अब ये एसिटोफिनोन है तो ये मेन ग्रुप हो गया। अब ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 कौन से पोजीशन पे फ्लोरीन है, 4th पोजीशन पे। देखो बेटा, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने साइड में ऐड किया, क्योंकि मैं कहीं पे भी ऐड कर सकता हूँ ना, बेंजीन में सारे पोजीशन सेम है, बट इसके ऐड करने के बाद ये पोजीशन नंबर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4। अब ये 4 पे क्या अटैच है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन ऐड कर दिया। सो 4 फ्लोरो 5 एंड 6, और यहाँ पे 4 पोजीशन ये है तो यहाँ पे फ्लोरीन ऐड कर दिया। एकदम सिंपल सा ऐड हो गया, समझ में आ गया, पक्का। ओके, तो इसको लिख लो आप। फिर अभी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, कार्बोनाइल ग्रुप। लिख लिया इसको, मैं रब कर रहा हूं इसको। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न a very important concept of carbonyl group, that is structure of carbonyl group, structure of carbonyl group, structure of carbonyl group। ठीक है, एक मिनट, यस, मैं देख रहा था वीडियो, तो पॉज तो नहीं हो क्या। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, सो बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, ये देखो मैंने ऐसे बनाया था, C डबल बॉन्ड O, ये 2 बॉन्ड ओपन है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 2 बॉन्ड ओपन है। सो दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप। बेटा इस कार्बोनाइल ग्रुप में जो अपना ये कार्बन है, दिस कार्बन इज व्हाट, sp2, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब रीज़न तो आपको पता ही है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है जिसमें एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा। तो हमें पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्या हो गया फिर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जब कोई भी कार्बन या कोई भी एटम किसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लेनार। कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, प्लेनार। इसलिए मैंने ऐसे ओपन करके बनाया आपके लिए। ये हो गया C, फिर ये डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये प्लेनार स्ट्रक्चर हो गया। प्लेनार स्ट्रक्चर में बॉन्ड कितना, ये एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 ऑलमोस्ट 120 के बराबर होगा। प्लेनार स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो आपके पास जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें जो कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो it has planar geometry, and bond angle will be approximately कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री के पास होगा। कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। क्लियर हो रहा है। अब ये देखो बेटा जरा, यहाँ पे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये क्या है, पाई बॉन्ड, और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो अब ये पाई सिग्मा बॉन्ड, एक तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मैं इसको ये एक सिग्मा बॉन्ड बना देता हूँ।
ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? यहाँ पे इसके पास भी लोन पेयर है और इस कार्बन के पास एक, इसके पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज्ड व्हाट? p ऑर्बिटल. दिस इज व्हाट? दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. सो इन दोनों के इंटरेक्शन से कौन सा बॉन्ड बनेगा? आधा पाई बॉन्ड ऊपर रहेगा और आधा पाई बॉन्ड क्या रहेगा? नीचे रहेगा. कार्बन का आपको पता ही है, कार्बन 1s2 2s2 2p2 कौन से स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में. एक्साइटेड में क्या होगा? 1s2 2s2 2p 1s1 2p3. तो उसको ऐसे लिख लेते हैं हम 1s2 2s1, एक बॉक्स बना लेते हैं. 2s का 1 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. 1 2 एंड 3. अब मैंने क्या बोला कि दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो यहां से आप एक s ले लो और यहां से 2 p ले लो. तो ये जो p ऑर्बिटल है ये कैसा हो गया? अनहाइब्रिडाइज्ड. दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. Unhybridized p orbital, and this unhybridized p orbital that participates in what? Pi bonding. हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा और हाफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर रहेगा? नीचे. ओके, समझ में आया? तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज. तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? प्लेनार होगा. ओके, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है इसके पास? इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है? बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ, कैसे ओवरलैपिंग है? साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट? अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ व्हाट? कार्बन. एंड क्या, ये जो कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल इसमें लोन पेयर उनके साथ ओवरलैपिंग करके अपना कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड. अरे सर ने पढ़ाया ना, याद आया? अरे सर ने पढ़ाया था. कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग. गेटिंग द पॉइंट? तो ये हो गया आपका कौन सा? कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा, उसको आप ऐसे बुक में ऐसे भी लिखा होगा, जैसे आपने ये बना दिया, फिर O बना दिया, फिर देखो ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है. ये पाई बॉन्ड है जो आधा ऊपर है आधा नीचे. क्लियर हो रहा है सब? फिर एक और स्ट्रक्चर मैं बना दूं. ये देखो डबल बॉन्ड O. ये बॉन्ड एंगल कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 120. ये भी कितना है? 120 डिग्री. ये भी कितना है? 120 डिग्री. हाँ, ऐसा है कि भले वो दिख नहीं रहा है कि 120 जैसा है, कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, बट वो अंडरस्टूड है क्योंकि भाई हम एक्यूरेट यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ी कर रहे हैं. हम तो आपको बस एग्जैक्ट क्या एक आइडिया दे रहे हैं आपको. क्लियर हो गया स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल? तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल में एक और पॉइंट है, पोलैरिटी. ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है बेटा, इसको मैं ऐसे ही बना देता हूँ. बार बार आप बोलोगे कि सर उसको आप लैंडस्केप मोड में क्यों बना रहे हैं? तो ये है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट? कार्बन, है ना? अरे याद है? तो इसका मैं क्या बना सकता हूं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर. क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है. वो बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन मेरा चाहिए. पहले तो उसने बुला के किसको? कार्बन को समझा के बहका के क्या बना लिया? पाई बॉन्ड. अब क्या बोल रहा है? नहीं, मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा. ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा बेटा? O माइनस और यहां पे क्या मिलेगा? प्लस. अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें बताने वाला हूं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर. ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. हाँ, अब मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बताने वाला हूं बेटा कि ये जो कार्बन है, बेटा, ये जो कार्बन है ना, ये दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. कैसा सेंटर है ये? इलेक्ट्रोफिलिक. क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. का मतलब कार्बन क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो अब यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया. अब यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ज्यादा हो गया? अरे समझ में आया? ये कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. और ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये क्या बन गया बेटा?
न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसलिए ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है और एक क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है। इसलिए आप जब कार्बोनाइल कंपाउंड पढ़ोगे तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक की पढ़ने वाले हो। तो आपको ये पोलैरिटी भी क्लियर हो गया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने पे जो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर, इसमें कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो कैसा सेंटर हो गया? सॉरी, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। एंड दिस एक्सप्लेन ऑल्सो देयर इज अ पोलैरिटी इन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑल्सो। हाँ, वो ईथर से ज्यादा है। हम नहीं बोल रहे कि वो अल्कोहल का जो OH बॉन्ड है उसके बराबर है, बट यस वो ईथर से क्या है? ज्यादा है। समझ में आया? पक्का? बहुत गर्मी ज्यादा है तो ये समझ में आ गया ना? तो मैं अभी आज के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। यू हैव टू रिवाइज ऑल दिस कॉन्सेप्ट। यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस विच आर गिवन इन द एक्सरसाइज, जो लास्ट में दिए ना एक्सरसाइज 12.1 हो सकता है 12.2 करके, वो आप ट्राई करोगे। 12.1 जो मैंने सॉल्व कराया था उसको भी ट्राई करोगे और सारे कॉन्सेप्ट को आप एक बार रिवाइज कर लोगे। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या पढ़ाऊंगा? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, और मैं आपको वो व्हाट्सएप के थ्रू बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके बेटा, अभी तक लेटे नहीं हो ना? बैठ के देखना, फिर से एक बार रिवाइज करके देखना। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।